मोबाइल आदाब, मोबाइल नमस्कार। मैं हूं गौर खान और आप देख रहे हैं हमारे साथ भारत मीडिया। बहुत ही गमगीन माहौल है और सबकी आंखें नम हैं। एक ऐसी शख्सियत जो खानकाह रशीदिया से और पूरी दुनिया से अलविदा कर चुकी है, पूरी दुनिया को अलविदा कह चुकी है। मैं उस हस्ती की बात कर रहा हूं जिनको पूरी दुनिया अल्लामा मौलाना मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब के नाम से जानती और पहचानती है। वैसे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बता दूं कि ये जो खानकाह जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस समय, ये सैकड़ों साल पुरानी खानकाह है और यहाँ पे ये जो आप हमारे पीछे जो कब्र मुबारक देख रहे हैं, ये हजरत की है और पीर साहब की है, जिन्होंने 2 दिन पहले दुनिया को अलविदा कहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में इनके सैकड़ों नहीं मतलब लाखों करोड़ों अरबों के करीब मुरीदीन हैं। अब हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, मैं इनसे आपका तारुफ कराता हूं और इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूं। अगर सबसे पहले आप अपना तारुफ करा दें। जी, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ हुसैन है। मैं हुजूर पीर तरीकत रहबर राह रुश्द हिदायत माहिय बिदत हाबिय सुन्नियत गुले गुलजार रशीदियत हुजूर मजमऊल बहरैन ज़ीब सज्जादा खानकाह रशीदिया का मुरीद हूँ, अदना खादिम हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल में आने का मुझे बहुत खुशी है। आपके चैनल के माध्यम से वसीले से मैं कहना चाहूँगा कि हज़रत मजमऊल बहरैन हुजूर अल्लाह शाह मुफ्ती मोहम्मद उबैदुर रहमान रशीदी कुद्दस सिर्रुल अजीज 11 रमजानुल मुबारक 1445 हिजरी मुताबिक 22 मार्च 2024 बरोज जुमा की शब। हजरत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इनका जो नमाज जनाजा हुई वो पूर्णिया शरीफ में हुई, आखिर इसका क्या कारण रहा, जिसमें लाखों की करीब भीड़ रही? तो क्या कारण रहा कि पूर्णिया शरीफ में इनका मतलब नमाज जनाजा हुई और यहाँ पे इनको सुपुर्द खाक किया गया है? इसके बारे में कुछ जी, इस सिलसिले में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चूँकि इनका आबाई वतन पूर्णिया का इलाका और पूर्णिया से कट के कटिहार का एक डिस्ट्रिक्ट बना, जिसमें एक कदवा प्रखंड पड़ता है, वहाँ पे एक गांव पड़ता है बेनीबाड़ी। आपका आबाई वतन बेनीबाड़ी था, बेनीबाड़ी के रहने वाले थे और वहाँ से मुत्तसिल चिमनी बाजार पूर्णिया जो खानकाह रशीदिया का एक खानकाह वहाँ भी मौजूद है, आप वहाँ मौजूद थे और आपका विसाल वहीं हुआ। उस अतराफ में लाखों की तादाद में लोग मुरीदीन आपके मौजूद थे और अब आपका विसाल हुआ तो लाखों की तादाद में लोग पहुंच गए और आपके इसमें शरीक हुए। आपकी ज़ियारत के लिए लोगों की ख्वाहिश हुई कि हम लोग बनारस नहीं पहुंच पाएंगे तो हम लोग जनाजा यहीं पढ़ेंगे और मिट्टी भी हम लोग यहीं देंगे। बहरहाल वहाँ के लोगों ने और खानकाह के लोगों ने, माहिरीन ने यह फैसला किया कि हम जनाजा यहाँ पढ़वा देते हैं और तदफीन चूँकि आपकी वसीयत थी कि बनवाड़ी दरगाह के अंदर मेरा आखिरी आरामगाह बने, इस वजह से जनाजे की नमाज वहाँ के लोगों को इनाम के तौर पे दिया गया और तदफीनी काम का उमूर इनाम के तौर पे यहाँ के इलाके के लोगों को दिया गया। हजरत, जैसा कि सब कोई जानता है कि सदी में एक बार ऐसी कोई शख्सियत आती है दुनिया में, सूफी संत ऐसे बहुत कम मिलते हैं। तो चूंकि हम ये एक बार आपसे कहेंगे कि जहाँ पे इनको अभी सुपुर्द खाक किया गया है, तो इस जगह के बारे में आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें। ये हुजूर पीर तरीकत रहबर राह रुश्द हिदायत माहिय बिदत हाबिय सुन्नियत गुले गुलजार रशीदियत हुजूर मजमऊल बहरैन, ये खानकाह रशीदिया के 11वीं सज्जादनशी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया वो माफिया से बेनियाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा करते थे, अल्लाह उसके रसूल की बातें किया करते थे, दुनियावी गुफ्तगू से बिल्कुल दूर रहते थे, दुनियावी मामलात से दूर रहते थे, तकवा व तहारत के पैकर थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल के सच्चे अल्लाह के सच्चे बंदे थे और अपने रसूल के सच्चे उम्मती थे। यकीनन ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिला करते हैं जिसके नेकी का और जिसके तकवा व तहारत का चर्चा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया सुन्नियत में मौजूद है। हजरत, हम इनकी विलादत से लेकर वफात तक थोड़ी सी तफसील आपसे चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी विलादत माह रजबुल मुरज्जब
सन 1944 ईस्वी में सूबा बिहार के जिला कटिहार के बेनीबाड़ी गांव में हुई। इब्तदाई तालीम इलाके से हासिल करते हुए दर्स निजामी के लिए दारुल मुस्तफाइया चिमनी बाजार गए, फिर दारुल हमीदिया रज़विया बनारस, फिर दारुल मजहर इस्लाम बरेली शरीफ में तालीम हासिल की। फिर 1964 में अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में दाखिला लिया और सन 1967 में यहाँ से सनद फरागत हासिल की। आप जामिया अशरफिया में तालिब इल्मी के दौरान ही मुइनुल मुदर्रिसीन की हैसियत से इब्तदाई जमातों के तलबा को दर्स देते थे, और जब आप जामिया अशरफिया मुबारकपुर से सनद फरागत हासिल की तो बाज़ाब्ता दर्स व तदरीस और तस्नीफ व तालीफ में मसरूफ हुए। मुल्क के कई इदारों में आपने तदरीसी खिदमत अंजाम दी, जो इस तरीके से हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के हुक्म से मदरसा फैजुल उलूम जमशेदपुर गए और बहैसियत सदरुल मुदर्रिसीन व शेखुल हदीस आपका तकर्रुर हुआ। यहीं से आपने फतवा नवीसी का आगाज किया। आपका पस मंजर कुछ यूं है कि रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा ने सीवान में एक कॉन्फ्रेंस दारुल क़ज़ा के क़याम के सिलसिले में कराई, जिसका मकसद था ये दारुल क़ज़ा बंगाल बिहार और उड़ीसा के लिए कायम किया जाए। उस वक्त हेडक्वार्टर पटना हो, चुनांचे सब्जीबाग पटना में दारुल क़ज़ा कायम कर दिया गया, जिसका नाम इदारे शरिया पटना में है। उन सबका दस्तूरुल उलमा हजरत ने मरतब करने की रहमत मरहमत फरमाई और इस दफ्तों के जवाबात देने की भी सारी जिम्मेदारी हजरत अलैहिर्रहमा की ही सुपुर्द की गई। हजरत अल्लामा हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी के हुक्म से दारुल हमीदिया रज़विया बनारस तशरीफ ले गए। यहाँ कई सालों तक कयाम फरमाया, दारुल इफ्ता और दरसगाह की जिम्मेदारी संभाली। आपके उस्ताद ग्रामी हजरत अल्लामा सैयद हामिद अशरफ किशोशवी ने मुंबई में एक मदरसा दारुल मोहम्मदिया कायम किया और दरस हदीस के तलबा की तालीम के लिए आपका इंतखाब किया, तो आप दारुल मोहम्मदिया तशरीफ ले गए। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के हुक्म से मजहर इस्लाम बरेली शरीफ आ गए। दारुल अमजदिया नागपुर में 3 साल तक दर्स व तदरीस और इफ्ता का खिदमत अंजाम दिए। दारुल निदाए हक जलालपुर तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत शार बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी अलैहिर्रहमा यहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन और शेखुल हदीस थे। उसी साल हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा का विसाल हो गया। शार बुखारी अलैहिर्रहमा वहां से जामिया अशरफिया मुबारकपुर तशरीफ ले आए। उनके जाने के बाद आप सदरुल मुस्लिमीन और शेखुल हदीस और मुफ्ती के मनसब पर फायद रहे। फिर मदरसा शमसुल उलूम घोसी 5 साल तक आप तशनगाने उलूम को सैराब करते रहे। उसके बाद आपको 1986 में खानकाह रशीदिया जौनपुर का सज्जादा नशी बनाया गया। वाज़ेह हो कि खानकाह रशीदिया जौनपुर तकरीबन 400 साल कदीम इल्मी और रूहानी खानकाह है। इल्म व तसव्वुफ की तरवीज व इशाअत में हमेशा इस खानकाह का कलीदी किरदार रहा है। तसनीफी खिदमात आपकी इस तरीके से रही। हजरत की तसनीफ करदा चंद हुरूफ दर्ज दैल हैं: इख्तियार नबूवत, बयान हकीकत, जवाहिरुल हदीस, आयात नाफिया, अज़कार नाफिया, मामूलात कुतुबुल अक़ताब, मोबाइल के खबरों से इस्तिफादा शरीक का हुक्म, आपकी बैतो खिलाफत, 1956 ईस्वी में मंजूरुल हक हजरत सैयद शाह मुस्तफा अली सब्जपोश गोरखपुरी 10वीं सज्जादा नशी खानकाह रशीदिया जौनपुर के दस्ते हक परस्पर सिलसिले चिश्तिया मुस्तफाइया में बैत हुए। साथ ही आपको अपने वालिद मोहतरम हजरत मौलाना हकीम लतीफुर रहमान रशीदी के साथ साथ मौलाना शाह गुलाम मोहम्मद यासीन रशीदी, हजरत सैयद शाह जाहिद सज्जाद जाफर पटनवी से तमाम सलासिल के इजाजत खिलाफत हासिल हुई। आज हजरत अलैहिर्रहमा के इंतकाल से इल्मी दुनिया सोगवार हो गई। यकीनन जो भी इस फानी दुनिया में आया है सबको दारे जावेदानी की तरफ कूच करना है। जाने वाले तो रहेगा बरसों, दिल के नजदीक आंख से ओझल हो गए। अल्लाह अज्जल हजरत को गरीब के रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और पसमंदान को सबे जमील अता फरमाए। आप हमारे साथ देख रहे थे भारत मीडिया, और भारत मीडिया से बनारस से गौहर खान की रिपोर्ट। थैंक यू।